जाएगा। इसलिए वो चाहता है कि मोटरसाइकिल और कार वो चलाए ज़्यादा और ज़्यादा चलाए ज़्यादा काम कर पाएगा। इसलिए इनकी जो वैल्यू है इसलिए इनकी वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा काम करना, कम समय में जल्दी पहुंचना चाह सकते हैं, इसलिए कार और और मोटरसाइकिल इसके बढ़ रही हैं। अलावा समस्या ये होती है, जैसे प्रयागराज में जब इतना भीड़ था महाकुंभ का, तो वहाँ पर मेन क्या होता है, फुटपाथ पे भी सब लोग शॉर्टकट लेने के लिए बाइक को घुसा लेते हैं। ये वो हमेशा होता है। और बाकी जैसे फुटपाथ उनको जो लोकल हैं वो देख रहे हैं तो फुटपाथ से भी इधर उधर से निकाल लेंगे, और जो फुटपाथ पे आराम से इंसान चल रहा है वो भी उसको डर लगने लगता है। और ये छोटा पशु जो है ये तो हालत ख़राब किए रहते हैं हर जगह। तो ये सारी समस्या भी होती हैं जो कि हम साइकिलिंग और वॉकिंग को अवॉइड करते हैं। मेरा एक और पॉइंट है कि हम बहुत ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी जिसको बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी में जीने के आदी हो चुके हैं। एक टाइम था कि जब हमें इतने साधन नहीं थे तो हम पैदल चलते थे, या पहले लोग पैदल चलते थे, साइकिल तब मिल गया लोगों को लगता था कि उनका जीवन आसान हो गया। बट धीरे धीरे मोटरसाइकिल पे कार, अब हम इतने ज़्यादा कि अगर हमें थोड़ी दूर भी जाना हो तो हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि हम कार से ही जाएं। हम चाहते हैं कि मोटरसाइकिल से जल्दी पहुंच जाएंगे या जो भी है। तो ये भी एक हमारे कंफर्ट जोन में आ गया है कि हम जो है आरामदायक ज़िंदगी के आदी हो चुके हैं। जाना है वो तो हम कार और बाइक से जाते हैं, लेकिन नज़दीक भी जाना। और मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मुझे पैदल चलने में दिक्कत फिर ब्लेम करते हैं। मुझे पैदल चलने में दिक्कत होती है ज़्यादातर जानवरों से। जो गाय वगैरह रहती हैं उनके गोबर रहते हैं, उनके सींग एकदम पूरे गाय तो बहुत, हाँ। और इतने डॉगीज़ लोग पाल करके रखे हैं अपने आसपास में कि वहाँ पे जाने मतलब वो केयर नहीं करते हैं, डॉगीज़ को अपना छोड़ दिया जाओ, इसे होता नहीं कि जाओ काटो। उनसे डर लगता है बहुत सारे लोगों को। रात में 11 बजे के बाद पैदल निकलना मतलब लगता है कि यार कैसे जाएंगे हम अकेले, खास करके। तो इंसान के पास बस रैपिडो, ओला, उबर जो भी मिल रहा है, अपने बाइक क्या वो अपना 2 किलोमीटर भी दिन में तो हम पैदल चल भी लेते हैं। प्रयागराज में तो ऐसे बाकी सिटीज़ से प्रयागराज में पैदल चलने का कल्चर बहुत ज़्यादा है। वहाँ बच्चे तो 2-3 चौराहे 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं। वहाँ का कल्चर बाकी कानपुर से और लखनऊ से बहुत ही अलग है। एक्चुअल में स्टूडेंट एरिया है तो इसीलिए। तो अभी रिक्शा वाले चार्ज करते हैं, तो स्टूडेंट्स का 2 चीज़ हो जाता है, उनके पैसे भी बच जाते हैं और उनको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है। बट अब देखने को आ रहा है कि जब से ये क्या बोलते हैं गाय और ये छुट्टा पशु जब से खुल रहे हैं, हाँ, और जैसे कि कुत्ते वगैरह, मुझे तो डॉग से बहुत डर लगता है, और तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए रात में हमको अगर 10 बजे के बाद जो लोग कुत्ते पालते हैं, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। जो आवारा कुत्ते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। आवारा कुत्तों से भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो बहुत सारे जो कुत्तों के ऑनर हैं ना कुत्तों के, जानबूझ करके लोगों को छोड़ने का भी काम करते हैं। हाँ, ये तो बदतमीजी ये है, बहुत वो बदतमीजी एक- होती है वो चीज़ और उसका केयर नहीं करते हैं वो लोग। गाड़ियों की स्पीड से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, हाँ। जिससे हम लोग साइकिलिंग जो है वो सब नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि फुटपाथ की कमी होना। सबसे बड़ा कारण फुटपाथ की कमी होना ही है। और जहाँ पे फुटपाथ अवेलेबल भी है तो वहाँ पे लोग अतिक्रमण करके रखे हैं। अपनी दुकान का आगे का हिस्सा आगे बढ़ा लेना और फुटपाथ को कवर कर लेना, और फिर उस आपका पॉइंट था अननेसेसरी स्पीड, है ना। फुटपाथ को कवर कर लेना, जिससे लोग फुटपाथ नहीं जा पाते हैं, तो रोड में ही साइकिल वगैरह इनकेस अगर चलाते भी हैं तो उनको डर लगा रहता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर अगर पैदल साइड अगर जाएंगे तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। तो इस वजह से और कोई मतलब चलाने में डरते हैं लोग। फुटपाथ गंदा भी रहता है तो ये डॉग्स और हाँ जी। और उसके बाद से फुटपाथ पे भी बहुत सारे लोग सोए भी रहते हैं। ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ बिछा करके सो लिए हैं और फिर उनसे पंगा लेने कौन जाए। वही बोला ना फुटपाथ मैंने, पर अतिक्रमण। हाँ, जी। फुटपाथ पर ही दुकानें लगा लेते हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं वहीं अपना चीज़ें हो जाती हैं। और बहुत सारी जगह क्या होता है, फुटपाथ अपना आधा है और आधे के बाद फुटपाथ ही कहाँ गायब होता है समझ नहीं आता है। फुटपाथ के बीच में नालियाँ खुली रहती हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं खुदाई है, और बोर्ड नहीं लगे रहते हैं। और ये भी देखा जाता है जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो बड़े सा मतलब कुछ लगा दिया जाता है जाते हाँ, पॉल्यूशन वगैरह ना हो। लेकिन अब तो मैं अभी आ रही थी देखा वैसे खुले में खुले में हो रहा है।
सब कुछ एक तो तो पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से पूरा धूल मिट्टी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं जो साइकिलिंग और वॉकिंग को लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं। अवॉइड भी कर